हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आप लोग मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को पसंद तो करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप याद करके लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करूंगी। वाईटी पे जो भी इन दिनों हुआ, तो बोला ये जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं वाईटी बंद हो जाना चाहिए, व्लॉगर्स को नहीं देखना चाहिए, व्लॉगर्स फेक हैं। सही बात है कि फेक चीज़ें हमें दिखाई जाती हैं, जो रियलिटी होती है वो हम पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है। लेकिन वाईटी को क्यों बंद कर देना चाहिए? वाईटी पर तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, धार्मिक, कुकिंग, क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग, मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। लेकिन बात करते हैं ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग में भी बहुत, मतलब बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो अच्छा कुछ दिखाते हैं। एक अच्छी अच्छी फैमिली व्लॉग्स आते हैं, डेली रूटीन, और बहुत कुछ जिनसे आपको और हमें सीखने को मिलता है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर यूट्यूबर्स की वजह से, क्रिएटर की वजह से पूरा ब्लॉगिंग ही बदनाम हो गया है। तो हमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो देखनी है, ना कि हम जो गंदे हैं उन पे पकड़ के उनको बैठ जाते हैं और उनको ही हम देखते हैं। आप खुद सोचिए, आप आज से 3-4 साल पहले, ज़्यादा नहीं, 3 साल पहले जाइए और देखिए कि क्या ऐसी व्लॉगिंग होती थी। क्या वाईटी पर जो लोग फैमिली व्लॉगिंग करते थे, जो डेली ब्लॉगिंग करते थे, वो क्या ये सब कुछ दिखाते थे? लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी, ड्रामा, नेगेटिविटी, ये सब दिखाते थे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। वो लोग अपना डेली लाइफ, डेली रूटीन और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस, अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करते थे। लोग बहुत इंजॉय करते थे उस ब्लॉगिंग को, देखते थे। पहले शहरों का दिखाते थे लोग अपना, फिर गांव का दिखाने लग गए। फिर गांव के लोग ज़्यादा अपना गांव से जुड़ी चीज़ें लोग बहुत पसंद करते थे। बहुत कुछ चेंज हुआ। लेकिन अभी से कोरोना के बाद कुछ एक दो व्लॉगर्स, जो क्रिएटर्स, जिन्होंने अभी गंदगी फैलाई हुई है, उनका नाम बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग क्या दिखा रहे हैं? उन्होंने जो शुरू किया नेगेटिविटी, कंट्रोवर्सी, उसके बाद तो पूरा ब्लॉगिंग की परिभाषा ही बदल गई। जहाँ पहले रियल लोग दिखाते थे रेसिपीज, अपना डेली लाइफस्टाइल, लेकिन अब सिर्फ ड्रामा, फेक, कंट्रोवर्सी, यही सब तो है ना। अभी जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो लोगों ने कहा, या जो ये मिस्टर रोमियो हैं, और इन लोगों ने कहा कि अरे हमारी वजह से तो बहती गंगा में सबने हाथ धोया, सबने डॉलर छापे, सबने खूब पैसे कमाए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपनी ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। शायद इस मिस्टर रोमियो के लिए, या कुछ क्रिएटर्स के लिए, कुछ ब्लॉगर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैसा था, डॉलर था। लेकिन कुछ के लिए उनका परिवार था, इज्जत था, समाज था, और आत्मसम्मान था, सेल्फ रिस्पेक्ट था। तो अब मैं बात करूंगी, अब हम आते हैं मुद्दे पर। जो ये मिस्टर रोमियो हैं, जब ये शुरू शुरू में आए थे, तो इनको ना मुखिया बनने की शुरू से आदत है, लीडरशिप क्वालिटी इनमें है। ये क्या करते थे कि सबको इकट्ठा करके अपना दिमाग लगाते थे और ग्रैंड पार्टीज करना, घूमना, एक दूसरे के घर जाना, इसकी शुरुआत इन्हीं से तो हुई है। इनके ग्रुप में बहुत लोग होते थे, बहुत लोग नहीं, कुछ कपल्स का ग्रुप हुआ करता था, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते थे। और जो लोग पहले से जुड़े होंगे वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस ग्रुप में कौन कौन होता था। पहले हम बात करेंगे मिष्टू मिष्टी, जिया शाश्वत, अमित किट्टो, और ये सचिन, मनीषा, इन सब का एक ग्रुप हुआ करते थे। ये सब इकट्ठा होते थे, सबके यहाँ पार्टी होती थी, एक साथ ये लोग सेलिब्रेट करते थे, घूमने जाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, और लोग बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है उसके साथ वैसे ही लोग हो जाते हैं। अगर हम जैसे हैं, आपकी जैसी सोच होगी, आपके फ्रेंड्स भी वैसे होंगे, और जो आपकी सोच जिससे आपकी नहीं मिलती होगी, वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। इस ग्रुप के साथ भी ऐसा हुआ।
जो ये मिस्टर रोमियो हैं, इनको शुरू से शो ऑफ करने की आदत है, शुरू से सब कुछ ग्रैंड करने की आदत है। चाहे वो ग्रैंड पार्टी हो, ग्रैंड कंट्रोवर्सी हो, ग्रैंड बदनामी हो, ग्रैंड बेइज्जती हो, या फिर ग्रैंड अफेयर, ग्रैंड दीदी के साथ। इन्होंने जो अपना चक्कर भी चलाया वो ग्रैंड दीदी के साथ, क्योंकि ये सब कुछ ग्रैंड 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 करते हैं। और शो ऑफ के मामले में तो आपने देखा ही है, सिर्फ शो ऑफ शो ऑफ शो ऑफ। ये कभी भी नॉर्मल बातें नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब तक ये अपने ग्रुप में रहे तब तो ठीक था, लेकिन क्या हुआ, ग्रैंड पार्टी करते करते, शो ऑफ करते करते इन्होंने अपना ग्रुप में से भटक गए और ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स के साथ मिलने जुलने लगे, उनको इनवाइट करने लगे जिनके मिलियंस में होते थे। जो भी क्रिएटर्स जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर होते थे उनको अपने घर इनवाइट करना, उनके साथ पार्टी करना। और कुछ बेचारे सीधे साधे क्रिएटर्स भी थे, जैसे जिया शाश्वत, मिष्टू मिष्टी, और भी बहुत सारे नाम हैं। जो देखते होंगे, पहले के व्लॉग देखे होंगे, वो लोग जानते होंगे, नहीं तो इसके बारे में मैं कभी डिटेल में बताऊंगी। आपने पार्टी में भी देखा होगा, बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे जो कि इस कंट्रोवर्सी में आपको देखने को नहीं मिले होंगे। उन्होंने बहती गंगा में हाथ नहीं धोया। हालांकि हम जिया शाश्वत की बात करें तो वो आए थे इस कंट्रोवर्सी में, लेकिन वो अपनी बात रख के चले गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा डॉलर छापने का काम नहीं किया। अगर वो भी चाहते तो एक के बाद एक वीडियो लाके और कुछ ना कुछ दिखा के, कुछ ना कुछ थंबनेल डाल के बोल सकते थे और डॉलर छाप सकते थे और बहती गंगा में हाथ धो सकते थे। लेकिन एक ब्लॉगर, एक क्रिएटर जो मिष्टू मिष्टी हैं, जो शुरू से इनके साथ थे, वो तो बिल्कुल ही नहीं दिखे। तो ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि सारे ब्लॉगर्स ही गलत होते हैं या सारे ब्लॉगर्स ही फेक होते हैं, फर्जी होते हैं। नहीं, जिनको अपना परिवार और आत्मसम्मान, इज्जत, फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, वो कभी पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। उसी के एग्जाम्पल हैं हमारे कुछ क्रिएटर्स। इस ग्रुप में एक रुद्र पूजा भी हैं, वो भी इनको ज्वाइन किए, लेकिन वो काफ़ी बाद में। तो वो भी उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोया, उन्होंने भी कुछ, उनके भी कुछ वीडियोस आए। तो हम बात करेंगे कि मिष्टू मिष्टी क्यों नहीं इस बार बहती गंगा में उन्होंने हाथ धोया। तो मेरा एक वो फेवरेट कपल रहा है। मैंने शुरू से उनको देखा है कि वो बहुत पहले ही इस ग्रुप से अलग हो गए थे और उनके अंदर कोई शो ऑफ नहीं था। वो कपल 2 कमरे के मकान में अपने परिवार के साथ रहता है। एक टाइम पर उनके भी खूब व्यूज़ आते थे, उनके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो भी बहुत फेमस थे। लेकिन उन्होंने ना कभी कंट्रोवर्सी किया, दोनों ने ना कभी दिखावा किया। और ऐसे ही हमारे जिया शाश्वत भी है, इन्होंने भी कोई दिखावा नहीं किया। इनके फैमिली वीडियोस भी आते हैं तो वो इतने अच्छे होते हैं, इतने साफ सुथरे होते हैं और लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो फैमिली का तमाशा नहीं बनाते पैसे के पीछे और ना ही बदनाम करते हैं अपनों को, और अपनी फैमिली को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। ये मिस्टर रोमियो ने तो जिया शाश्वत से भी बहुत गंदी वाली कंट्रोवर्सी की, लेकिन जिया शाश्वत बहुत सीधे, समझदार और सुलझे हुए कपल है। उन्होंने कंट्रोवर्सी हुई, वो बेचारे डिप्रेशन में आ गए, उनके वीडियोस आने बंद हो गए और आज भी उनके वीडियोस इतने ज़्यादा नहीं आते। चाहते तो वो भी कुछ भी लाके, कुछ भी गंदगी दिखा के डॉलर छाप सकते थे, लेकिन नहीं। वो शुरू से ही, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनकी सोच इनसे नहीं मिलती थी, चाहे वो मिष्टू मिष्टी हो या जिया शाश्वत हो या और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, तो उनकी सोच इनसे नहीं मिलती थी और वो लोग इनसे अलग हो गए और उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। हम अगर बात करें मिष्टू की, तो वो एक बहुत अच्छा बेटा है। वो अपने माँ बाप, अपनी बहनों को लेके चलता है, अपनी बहनों की शादी करता है, वो अपने घर का कोई तमाशा नहीं दिखाता। उनके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उसमें मैंने सब कुछ बताया था। वो लोग 2-3 कमरे का उनका किराए का मकान है, जहाँ वो नोएडा में या कहाँ, गाजियाबाद, मुझे ठीक से पता नहीं है, शायद गाजियाबाद में वो रहते हैं। तो वहाँ वो 3 कमरों के मकान में वो, उनकी 2-3 बहनें, मम्मी पापा, सब लोग रहते हैं और बहुत प्यार से रहते हैं। और गांव पर भी वो जाते हैं तो बहुत अच्छे से हर एक फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। और मिष्टू जो है वो एक अच्छे बेटे का एग्जाम्पल है। वो अपनी बहनों की शादी करते हैं, एक बड़े बेटे का फर्ज निभाते हैं, ना कि जो मिस्टर रोमियो की तरह अपनी फैमिली को तो लास्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं और बाहर वालों को फर्स्ट इम्पॉर्टेंस देते हैं।
तो हमें ऐसे व्लॉगर्स को देखना चाहिए। अगर हम पब्लिक ने उनको बढ़ावा दिया होता, जो मिष्टो मिष्टी हैं, जिया शाश्वत है, उनके व्लॉग्स को देखा होता, रियलिटी देखी होती, तो उनका मोटिवेशन भी बढ़ा होता। लोग उनको नहीं देखते हैं। लोगों को भी नेगेटिविटी, गंदगी, कंट्रोवर्सी, ड्रामा देखना ही पसंद है। शायद इस वजह से भी उनके वीडियोस कम आते होंगे कि गंदगी वो दिखा नहीं सकते, झूठ सच वो दिखा नहीं सकते, और रियलिटी और सच्चाई पब्लिक को देखना पसंद ही नहीं है। बात करते हैं मिष्टी की। मिष्टी एक बंगाली लड़की है और वो एक बिहारी लड़के से शादी करती है, लेकिन वो एक इतनी अच्छी बहू है, वो इतने अच्छे से फैमिली में रहती है मिलके कि पता ही नहीं चलता कि वो उस घर की बेटी है कि बहू है। और वो फैमिली सच में बहुत अच्छी है। वो गांव पर भी जाती है, लेकिन पता ही नहीं लगता कि वो शहर से आई है। वो गांव में गर्मियों में रहती है, कुकिंग करती है और हंसती मुस्कुराती रहती है। कोई दिखावा नहीं, वो अपनी फैमिली में खुश रहते हैं। वो भी चाहते तो इनको पकड़ के और खूब डॉलर छाप लेते। वो भी बोल देते कि यस यस यस, हम भी तो गए थे पार्टी में, हम भी तो गए थे रिसेप्शन में, हमने भी ये देखा, हम भी जानते थे चक्री के बारे में, हम भी जानते थे मजनू के बारे में। पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ना ही जिया शाश्वत ने किया। जिया शाश्वत भी आए और उन्होंने बस अपने थॉट्स रखे। उन्होंने बस कहा कि हम ये गोपी का साथ देंगे, गोपी सही है, और अपना विचार रखने में, अपने या थॉट्स रखने में कोई गलत नहीं है। लेकिन उनके ना 100 वीडियोस आते थे, और ना शुरू से वो इस कंट्रोवर्सी, और उन्होंने अपना रास्ता ही अलग कर लिया था, क्योंकि मिस्टर रोमियो के और उनके थॉट्स मिलते ही नहीं थे। उन्होंने एक वीडियो में साफ साफ कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, मुझसे ये दिखावा नहीं होता है। और एक बात मैं बताती हूँ, अगर मेरी जो सोच है, तो उससे अगर माने तो वाईटी की जो सबसे साफ सुथरी अच्छी फैमिली है, वो जिया शाश्वत की है। आप इसमें जो भी कुछ वो दिखाते हैं वो रियल होता है, और ऑफ कैमरा कुछ ना कुछ सबके लाइफ में होता है उतार चढ़ाव। ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनकी फैमिली में चीजें नहीं होती होंगी, लेकिन ऑन कैमरा जो दिखाते हैं अच्छा दिखाते हैं। उनकी मम्मी आती हैं, वो जब भी कुछ हमारे लिए बोलती हैं, या पब्लिक के लिए बोलती हैं, या अपने बच्चों के लिए बोलती हैं, तो उनसे सीखने के लिए ही मिलता है। वो एक अच्छी सास की एग्जाम्पल है। तो हम बहुत कुछ इन लोगों से सीखते हैं। ये लोग अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, ना कि दिन भर वीडियो वीडियो। हम हमारे अमित जी को देख लेते हैं, क्या करते हैं वो? कुछ नहीं। रात रात भर हमने देखा कि जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो लाइव में बैठे थे, उसमें और भी 2-3 श्रीवास्तव जी, रुद्र जी, और ये जायसवाल जी, जो बोलते हैं कि इनके सगे हैं, ये जो मिस्टर रोमियो के बेस्ट फ्रेंड जो है, वो लाइव करते थे रात रात भर। लड़कियों से बातचीत, हंसी ठिठोली सब चलता था, और थंबनेल में मिस्टर रोमियो के नाम ले लेके उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोया। तो ये सारे फेक कपल्स हैं, ये सारे फेक दिखाते हैं, ड्रामा करते हैं, और इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और ना इनके वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, या इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप सही चीज़ों को देखें, बढ़ावा दें, तो वाईटी पर है, बहुत सारे अच्छे कपल्स हैं, बहुत कुछ सीखने वाले वीडियोस हैं। मैंने पहले भी बोला है, कुकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, एजुकेशनल हो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि सबने बहती गंगा में हाथ धोया। नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, जो आपको इनके ग्रैंड पार्टी में दिखे होंगे, वो आपको इस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी नहीं दिखे। लेकिन जो कुछ नहीं भी जानते थे, वो भी छोटी छोटी बातें लेकर 1-2 वीडियो छाप देते थे कि हमें ये पता है, आज हम आपको सच्चाई बताएंगे। अरे मैं तो हैरान, इतने सारे व्लॉगर्स आ गए जिनको हम कभी नहीं देखते थे, लुप्त व्लॉगर्स आके, हम आज आपको सच्चाई बताएंगे, आज हम आपको इसकी सच्चाई बताएंगे, आज आके हम आपको चक्री की सच्चाई बताएंगे, और मिस्टर रोमियो की सच्चाई बताएंगे। अरे मतलब सब आ गए, और बताया किसी ने कुछ नहीं, बस सबका एक ही घिसा पीटा कि हम इनसे जुड़े थे, हम इनकी पार्टी में गए, ऐसे हुआ वैसे हुआ, हमें तो पहले से ही डाउट था, लेकिन हम सब चुप थे। फ्रेंड्स, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है, और जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा होता है वो ऐसे भटकता नहीं है। लेकिन मिस्टर रोमियो ने क्या चुना? सिर्फ कंट्रोवर्सी, शो ऑफ, दिखावा, फेक ड्रामा,
और कुछ नहीं। और इन्हीं ने जो रायता फैलाया वो आज वाईटी पर ये रूप ले लिया है कि लोग बोलते हैं कि वाईटी बंद करो, लोग ब्लॉगर्स को देखना बंद करो, ये लोग फेक दिखाते हैं। मतलब एक की वजह से सब बदनाम, बोलते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसी संगत वैसी रंगत सही है, लेकिन जिनके थॉट्स मिलते हैं, और जो इनकी रंगत के लोग थे आज भी इनके साथ हैं, और जो इनके जैसे नहीं थे आज वो इनसे दूर हैं। इनके ग्रुप में पहले बहुत लोग होते थे, होते थे सॉरी, लेकिन जो इनके जैसे हैं तो आप देख लीजिए आज भी ड्रामा कर रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं, और जो नहीं है वो आज अपने फैमिली के साथ है। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनके अंदर। फ्रेंड्स, कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। उन्होंने बोला था कि जो लोग सॉरी कुछ लोगों को एजुकेशन का सही मीनिंग नहीं पता है, और ये बात जो अपने आप को एजुकेटेड फैमिली बोलती है, मिस्टर रोमियो कंट्रोवर्सी फैमिली, ये खुद को एजुकेटेड, इस फैमिली में टीचर प्रिंसिपल सब हैं, तो इनको नहीं पता है। मैं तो इनको ही इसलिए बोलूँगी कि ये सारी कंट्रोवर्सी वहीं से शुरू हुई है। तो इनको एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता है। कुछ लोगों को बचपन से ये बताया जाता है कि बच्चे तुम पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हें बड़े होके पैसा कमाना है, और इसमें इनकी गलती नहीं है। इनको ये नहीं सिखाया जाता कि एजुकेशन के साथ साथ सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, जब इनको पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली क्या है, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, तो वही ये लोग कर रहे हैं। ये या कुछ और भी ब्लॉगर्स, कुछ और भी यूट्यूबर्स, उनके लिए जो है वो सब पैसा है, और वो हम आज इस चीज़ को देख पा रहे हैं। उन्होंने नहीं सीखा है। अगर सीखा होता तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती। उन्हें ये नहीं बताया गया है कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, औरतों के साथ बात कैसी करनी चाहिए। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन ये खुद क्या दिखाते हैं? कंट्रोवर्सी, गाली गलौज है। कुछ है यूट्यूबर्स और कुछ है जिनको मैं तो नहीं देखती हूँ, लेकिन है कुछ नाम और भी हैं। कभी मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमें इन जो बुरी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम वाईटी से लेंगे, उनको हम सीखेंगे। हम अपने टाइम पास, अगर हम कभी बोर हो रहे होते हैं तो हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए हम ये सब देखते हैं, तो हम क्यों ना कुछ अच्छा देखें, कुछ अच्छा सीखें, एंटरटेन हो, ना कि हम डिप्रेशन में जाएं, गलत लोगों के साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करें, बीमार होएं। ये सब के लिए हम नहीं देखते हैं। तो जो नेगेटिविटी है उनको छोड़ना है, और जो गलत जा रहे हैं उनको नहीं देखना है। और अंधभक्त तो देखेंगे ही, उनके लिए मैं रोज एक लाइन बोलती हूँ, अंधभक्तों को कोई नहीं रोक सकता। अंधभक्त वाईटी पर पहले थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो लोग समझदार हैं, चीज़ों को सही गलत समझते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें देखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं देखती हूँ कि बहुत छोटे छोटे लोग, जो छोटा बड़ा यूट्यूबर्स मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी अपना चैनल शुरू किया या कुछ साल पहले चैनल शुरू किया, वो बहुत कुछ अच्छा दिखाते हैं, बहुत कुछ उनके वीडियोस में सीखने और देखने को मिलता है। तो क्यों ना वैसे चैनल्स को बढ़ावा दिया जाए। इनको तो हमने बहुत अमीर बना दिया। अब कुछ ज़रूरतमंद, जिनको सच में ज़रूरत है, हम उनको देखें, उनको आगे बढ़ाएं और कुछ अच्छा करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और एक बार फिर बोलूँगी, जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा वो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।